सभ्यता क्या होती है, सभ्य समाज क्या होता है? अगर हम सभ्य समाज की बात करें तो उसमें नगरीकरण, व्यापार, आपस में सौहार्द, विकास, ये सारी चीज़ें होती हैं तो सभ्य समाज की संरचना होती है। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं, हुलास खेड़ा। यहाँ पर 3000 साल पुरानी सभ्यता को उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला है। आइए चलिए अंदर आपको दिखाते हैं हुलास खेड़ा का वो विकसित स्थान जहाँ पर 3000 साल पहले एक सभ्यता रहती थी। ये उस जगह पर आ गए हैं। ये करीब 84 एकड़ में फैला हुआ ऊंचा एक टीला है जिसके चारों तरफ 3000 साल पुरानी सभ्यता के निशान मौजूद हैं। इस सभ्यता के बारे में मालूम कैसे हुआ? यहाँ के बगल में एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर। वहाँ के बाबा ने कुएं की सफाई कराई। उस समय जब कुएं की सफाई हुई उसमें से बर्तनों के टूटे हुए अवशेष और मूर्तियों के अवशेष निकले, जिससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। फिर इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को मिली। लखनऊ उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की टीम जब यहाँ पर आई है तो उसने यहाँ पर इस टीले पर तमाम ऐसे अवशेष पाए कि एक सभ्यता का होने की निशानी थी। सन 1989 में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने यहाँ की खुदाई कराई और ये 1984 तक खुदाई चलती रही। खुदाई में यहाँ पर 3000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। 3000 साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे। उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली काफ़ी आधुनिक थी। पहले यहाँ के निवासी झोपड़ियों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और फिर उन्होंने कच्ची ईंट और उसके बाद पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। पक्की ईंटों में उन्होंने चूने का मसाला मिलाकर अपने भवन का निर्माण करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका विकास होता गया। करीब 2300 से 1800 वर्ष पूर्व वो पूरी तरह से विकसित हो गए थे और उन्होंने अपने मोहल्लों को बसाया और उसके बीच में सकरी गलियां, चौड़ी सड़कें, सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिली और एक विकसित सभ्यता यहाँ पर समय के साथ दफन हो गई थी। आइए अंदर चलते हैं, आपको एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं एक एक चीज़ कि यहाँ पर क्या क्या था। ज़मीन के नीचे एक सभ्य समाज, एक विकसित समाज जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में गुम हो गया था। हाँ है पीछे। आइए हम एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि 3000 साल पुराने की सभ्यता कैसी थी। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये उस समय की जो ईंट थी उसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई देखिए। इसकी चौड़ाई करीब 22 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी और ये इसकी मोटाई ये देखिए काफ़ी मज़बूत है। और ये मैं क्लोज़ करके दिखाना चाहूँगा, ये चूना जो उस समय इस्तेमाल किया गया था करीब 2300 वर्ष पूर्व, कितना मजबूत ये आज भी है कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। काश इन्होंने इतना किया था। घरों के बगल में गलियां थीं और चौड़ी चौड़ी सड़कें भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। उस सब जिधर से हम आए हैं वो गली है, उसके सामने ही चौड़ी सड़कें हैं। घरों में अनाज को रखने के लिए स्थान बनाए जाते थे, कोठरियाँ बनाई जाती थी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए वो स्थान है जहाँ पर अपने भंडारण के लिए हर घरों में इस तरह का अब होता था। आपको मैं बता दूँ ये इतने शानदार और बेहतरीन निर्माण है कि लगभग 2300 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। ज़मीन के नीचे दफन था ये स्थान और पुरातत्व विभाग ने इसको खोज निकाला है। यहाँ पर
पकी हुई ईंट और चूने से निर्मित पूरी ये आबादी थी। यहाँ के निवासी रहते थे और काफ़ी विकास किया था उन्होंने। खेड़ा के उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने ज़मीन के नीचे से पूरा एक घर खोद के निकाला है। ईंटों का निर्माण आप देखिए, उस समय कच्ची ईंटों का और पकी हुई ईंटों का मिश्रण करके घर बनाया जाता था। ये घर है, पूरे घर की एक संरचना आपको दिखा रहे हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं और इनका उस समय का निर्माण कला देखिए कि पूरा जो दीवारें हैं कितनी मोटी और आज भी ज़मीन के नीचे दफ़न होने के बाद भी आज भी कितनी मजबूत हैं। और वो पकी हुई ईंटों के साथ ये चूने के मसाले का इस्तेमाल करते थे। 1800 वर्ष पूर्व यहाँ के निवासी एक दुर्ग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उसका निर्माण नहीं पूरा हो सका। उसकी कुछ दीवारें बची हैं, तो ईंट का इस्तेमाल किया है और जो चूने का जो मसाला इस्तेमाल किया है, मैं क्लोज करके दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कितना मजबूत है ये। उस समय ये करीब 1800 वर्ष पूर्व का निर्मित है कि लेकिन कितनी मजबूती है। ये पूरी ये आपको जो दुर्ग की पूरी दीवार यहाँ से वहाँ तक नज़र आएगी जिधर आप देख रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश इसका ये निर्माण वो नहीं करा सके थे। लेकिन जो निर्माण हुआ है वो इतना मजबूत है कि आज भी ये अपनी जगह बहुत ही मजबूत है। 3000 साल पुरानी सभ्यता थी। यहाँ के निवासियों ने पहले जो झोपड़ी में रहते थे अपना विकास किया। झोपड़ी से निकलकर वो मिट्टी के बनी ईंटों से का घर बनाया। फिर उन्होंने पकी ईंटों का और चूने मसालों का से निर्मित घर बनाया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने घर को बड़ा किया। यहाँ पर पूरा विकास देखने को मिला है। घरों के बगल में गलियाँ नज़र आई हैं, चौड़ी सड़कें नज़र आई हैं और ये टीला चारों तरफ करेला नाम की झील से घिरा हुआ है, जिसको पार करने के लिए यहाँ पर पक्की 9.5 मीटर की चौड़ी सड़क भी इन्होंने बनाई थी। और उस समय पानी भरा होने के बाद भी उस पर से बैलगाड़ी को ये आसानी से ले जा सकते थे। यहाँ के निवासी ने सिक्कों का चलन किया। यहाँ पे जो खुदाई में मिले हैं सोने चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिस पर चंद्र और सूर्य की आकृतियाँ बनी हैं और दूसरी तरफ भगवान शिव की बनी है। और तांबे के सिक्के पे कुषाण वंश के निशानी देखने को मिलती हैं। इसी कारण कुछ लोगों का कहना है ये कुषाण वंश का शासन था, ये गुप्तकालीन दौर का यहाँ पर लोग रहते थे। और यहाँ के निवासी हड्डी और हाथी दांत के आभूषण का प्रयोग करते थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, हड्डियों के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। लेकिन जितनी तेज़ी से इन्होंने विकास किया उतनी ही तेज़ी से इनका पतन भी हुआ। जो पहले झोपड़ियों में रहते थे वहाँ से निकलकर पक्के घरों में आए, फिर बड़े घरों में रहे और इन्होंने अपने घरों में पानी के निकास के लिए नालियों तक का निर्माण कराया। काफ़ी विकास होने के बाद अचानक किन्हीं कारणवश ये फिर झोपड़ियों में चले गए। फिर ये अपने बैक होने लगे और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का कहना है, चारों तरफ से झील में घिरा होने के कारण ये टीला पानी से शायद उस समय पानी बहुत ज़्यादा रहने लगा हो और वो धीरे धीरे इस स्थान को छोड़ के चले गए हों। कुल मिलाकर एक प्राचीन सभ्यता धीरे धीरे धूल की परतों में दबती गई और एक विशालकाय टीले के रूप में ले लिया, जिसे 1989 में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने खोद कर निकाला और ये खुदाई 1984 तक चली। तब मालूम हुआ यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता रहती थी 3000 वर्ष पूर्व, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में सब दिखाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आसिफ हसन, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, किसी नए स्थान पे कुछ इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारियों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।